12 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। 10th में मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया था। ये मेरा रिजल्ट है। हिंदी में 90, इंग्लिश में 96, संस्कृत में 96, मैथमेटिक्स में 98, साइंस में 98, सोशल साइंस में 96, टोटल 96.8% बने थे मेरे। वो मुझे आज भी याद है, उस दिन पापा अखबार लेके आए थे घर पे। उसमें मेरा और उनका दोनों का नाम छपा था और वो मम्मी को बता रहे थे। और मैं उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे वो मेरे ऊपर प्राउड हो सके। फिर उसके बाद स्कूल वालों ने बुलाकर सम्मान किया, ये शील्ड दी उन्होंने। फिर उसके कुछ दिन बाद विधायक ने बुला के ये सर्टिफिकेट दिया। और उस टाइम पे सभी ने कहना शुरू कर दिया था कि मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर ने, कि और किसी का कुछ होना हो तेरा तो ज़रूर कुछ बड़ा है। और मुझे भी ये लिखा था। फिर 11th में मैंने मैथ्स ली। 12th में भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरा 12th का रिजल्ट है हिंदी में 95, इंग्लिश में 88, मैथमेटिक्स में 70, फिजिक्स में 92, केमिस्ट्री में 96। और स्कूल वालों ने ये सर्टिफिकेट। और फिर मैंने अपने मम्मी पापा को आके बताया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग वर्ड मैंने पहली बार क्लास 10th में ही सुना था और तभी से ये मेरा सपना बन गया। मैंने मम्मी पापा को बोला कि उदयपुर का एक कॉलेज है और वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल रहा है, लेकिन वहाँ के हॉस्टल की फीस मेरे पापा के 6 महीने की इनकम के बराबर थी। वहाँ पढ़ाना तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। मेहनत करूंगा और किसी न किसी अच्छी कंपनी में हो जाएगा प्लेसमेंट। लोकल कॉलेज की फीस भी मेरे पापा के 6 महीने की इनकम के बराबर, वो भी अफोर्ड करना मेरे पापा के लिए, मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने लोन लिया, लोन लेके मेरे को पढ़ाया। और इस टाइम पे पूरा कन्विंस था मैं कि किसी ना किसी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर मैंने दिन रात मेहनत करी, ऑनलाइन कोर्स लिए, वेब डेवलपमेंट सीखा, कोडिंग सीखी, डीएसए सीखा, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, हर चीज़ की प्रैक्टिस करी। लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो कॉलेज में बहुत गिनी चुनी सी कंपनी है जिन्होंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया, लेकिन एक बार भी रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने हर प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, naukri.com, हर जगह अप्लाई किया, कहीं से रिप्लाई नहीं आया। धीरे धीरे मेरे सभी क्लासमेट्स ने मान लिया कि अब तो जॉब नहीं मिलेगी और कोई और दूसरी जॉब ढूंढने लगी। मेरा बेस्ट फ्रेंड ही, वो ऑनलाइन जॉब पर 6,000 रुपये महीने में काम करता है। लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक उम्मीद थी। मेरे को लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं से जॉब मिल जाएगी। इसलिए मैं पिछले 1 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जनवरी में पुणे की एक कंपनी का कॉल आया कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है और आपका अप्रैल में कोडिंग राउंड हो। लेकिन कल मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम अभी हायर नहीं कर रहे। और उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया। मैंने बोला कि मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम हायर नहीं कर रहे। और उस कॉल के साथ ही मेरी जो बची कुछ उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई।
अब मैंने भी हार मान ली। मैंने जब बैठ के सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ है, मैं तो टॉपर था ना, मुझे तो जॉब मिलनी थी। तब मेरे को समझ में आया कि प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में। सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, सीए बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब लोग। मतलब गरीब लोग इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, सीए बनने का सपना नहीं देखते। और अगर आप सरकारी स्कूल में भी पढ़कर अगर अच्छी इंग्लिश कर लेते हो अपनी और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, कॉलेज वाले शुरुआत में तो आपको बहुत सपना दिखाएंगे कि किसी अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में जब प्लेसमेंट की बारी आएगी तो गिनी चुनी कंपनी आएगी जो आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। और मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है कि मैं भी 6,000 रुपये महीने में कहीं पे जॉब करूँ, क्योंकि इंजीनियर बनने का सपना तो मेरा खत्म नहीं है। लेकिन एक जो इतने साल से बिलीव बन गया मेरे अंदर कि शायद कुछ कल अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा। रोज जब मैं सोता हूँ तो लगता है कि कल कुछ अच्छा होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग के बाद अगर किसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है तो वो है वीडियो बनाना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ये देखने की ज़रूरत है। आगे इस चैनल पे मैं अपने घर, कॉलेज और स्कूल के ब्लॉग्स अपलोड करूँगा, वो जगह जहाँ पे मैं इतने सालों से रहा हूँ, मेहनत करी है, कुछ करने का सपना देखा है, वो पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि यूट्यूब ही मेरी लास्ट उम्मीद है, आप मेरी लास्ट उम्मीद हो। और मुझे अभी भी लगता है कि शायद कल कुछ बेहतर होगा। थैंक यू।